रात का समय था, करीब 8 बजे होंगे। बाजार में हल्की हल्की रोशनी थी। दुकानों के बाहर पीली रोशनी के बल्ब जल रहे थे। दिन भर की थकान लेकर लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। जूते की एक पुरानी सी दुकान थी, जिसमें लकड़ी की अलमारियां, शीशे के काउंटर और दीवारों पे टंगे अलग अलग साइज के जूते चप्पल थे। दुकानदार कुर्सी पे बैठकर हिसाब किताब देख रहा था। एक दिन अच्छा नहीं गया था। मन में वही रोज चिंता थी, किराया, बच्चों का फीस और बढ़ती महंगाई। तभी दुकान के बाहर एक कदम रुके। एक लड़का अंदर आया। लड़का का उम्र कोई यही 20-22 साल रही होगी। साधारण कपड़े थे, ना कोई दिखावा ना कोई बनावट। बोलने का लहजा पूरी देहाती, लेकिन आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। ऐसा ठहराव जो बहुत कुछ सहने के बाद आता है। तभी दुकानदार की नज़र उसके चेहरे पे नहीं, सीधे उसके पैरों पे गई। लेदर के जूते अच्छी तरह पॉलिश किए हुए, पुराने थे लेकिन सहेज कर रखे हुए थे। दुकानदार समझ गया ये लड़का गरीब हो सकता है, लेकिन लापरवाह नहीं। दुकानदार ने सम्मान से पूछा, क्या सेवा करूं साहब? लड़का 2 सेकंड रुक गया, जैसे वो शब्द चुन रहा हो। फिर बोला, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए। एक पल का सन्नाटा हो। फिर बोला, वो भी टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार ने सिर हिलाया। माँ आई है क्या? पैर का नाप चाहिए। फिर लड़के ने धीरे से अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। पुराना सा बटुआ निकाला, 4 बार मोड़ा हुआ। उसमें से एक कागज निकाला, जो बहुत संभाल कर रखा था, जैसे कि कोई बहुत कीमती चीज हो। उसने कागज खोला तो दुकानदार की आंखें ठहर गई। उस कागज पर दोनों पैरों की आउटलाइन बनी थी। सीधी नहीं, कहीं उभरी हुई, कहीं हल्की कांपती हुई, जैसे किसी ने जमीन पर बैठकर थके हुए हाथों से जल्दी जल्दी बनाई हो। उस कागज को देखकर दुकानदार ने हल्के से कहा, अरे मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। इतना सुनते ही लड़के का बांध टूट गया। वो बोला, क्या नाप बताऊं साहब? उसकी आवाज़ भारी हो गई। मेरी माँ की पूरी जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। लड़का एक पल रुका, फिर बोला, माँ मजदूर है। दुकानदार ने आंखें नीचे कर ली। फिर बोला, कांटे, झाड़ियाँ, पत्थर सब में काम किया है, जानवरों जैसी मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। तब लड़का ने माँ का गाथा कहने लगा, जब मैं स्कूल जाता था तो माँ नंगे पैरों खेत में जाती थी, बरसात में कीचड़ में, गर्मी में जलती जमीन पर। कभी नहीं बोली कि मेरे पैर दुखते हैं, बस इतना कहती थी, तू पढ़ ले बेटा, हम सब सह लेंगे। लड़के की आंखें से आंसू गिरने लगे। तब उसने शांत हुआ और गहरी सांस ली और बोला, आज नौकरी लगी है साहब। आज पहली तनख्वाह मिली है 12,000। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आई। दिवाली पे घर जा रहा हूँ, सोचा हूँ माँ के लिए क्या ले जाऊँ। फिर लगा माँ के पैरों में सबसे पहले आराम मिलना चाहिए। दुकानदार चुपचाप सुन रहा था। उसने एक जोड़ी चप्पल निकाली, मजबूत, आरामदायक, और बोला, ये अच्छी है, टिकाऊ है, 800 रुपये की है। लड़का बिना हिचक के बोला, चलेगी साहब। फिर दुकानदार यूं ही पूछ लिया, तनख्वाह कितनी है तेरी? तब लड़का ने बोला, 12,000 साहब। यहाँ रहना खाना मिलाकर 7-8 हज़ार खर्च हो जाते हैं, 3,000 माँ के लिए रखे हैं। दुकानदार बोला, फिर 800 ज़्यादा नहीं हो गए? लड़का बीच में ही बोल पड़ा, नहीं साहब नहीं, कुछ नहीं होता। उस आवाज़ में ना तो जिद थी ना शिकायत, बस माँ थी, माँ। तब लड़का पैसे देकर खुशी खुशी बाहर निकलने लगा। तभी दुकानदार बोला, अरे बेटा जरा रुको। वो अंदर गया और एक बॉक्स निकाला, लड़के के हाथ में देते हुए बोला, ये मेरी तरफ से, माँ से कहना पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पर मत घूमना और लेने से मना मत करना। दोनों की आंखें भर गई। तब दुकानदार ने पूछा,
अच्छा ये बताओ माँ का क्या नाम है? लड़का बोला लक्ष्मी। दुकानदार के चेहरे पे अजीब सी शांति आ गई। दुकान बंद होने के बाद दुकानदार ने वो कागज उठाया, अपने घर के पूजा घर में रखा। बच्चों ने पूछा पापा ये क्या है? उसने गहरी सांस ली, फिर बोला है बेटा ये लक्ष्मी जी के पगलिया है। बेटा एक सच्चे भक्त ने बताया है इससे धंधे में बरकत आती है। और बोला माँ इस संसार में साक्षात परमात्मा होती है, बस हमारी नज़र में श्रद्धा होना चाहिए। तो अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।